हम तो वही निवेदन कर रहे हैं कि सब पार्टियां मिलकर भाजपा को इतना बुरी तरह से हराया जाए कि फिर वो नाम न ले। का है आपके राफन ना मिलेला तो का करी। हाँ केहू बा एक पानी पे केहू नहीं ना। आज तक भारत में जितनी भी सरकारें बनी सभी सरकार को किसान के आगे झुकना पड़ा है, लेकिन ये मात्र पहली सरकार है जो किसान को अपने आगे झुकाई है। पहले था 52, 53, 65 तक हम लोग पेट्रोल डीजल का दाम सुने थे, अब कितना है 100 ठोक दिए। तो मैं कहता रहा हूँ कि संविधान की लड़ाई लड़ना है, अगर एक बार और भाजपा की सरकार बन जाए तो ये संविधान नहीं बचेगा। इसीलिए हम संविधान को बचाने के लिए सपा को वोट करेंगे। नहीं तो भाजपा को वोट यहाँ पे नहीं मिलेगा ना? ना भाजपा को वोट एकदम नहीं मिलेगा। नमस्कार, कमलेश यादव के साथ आप देख रहे हैं रियल न्यूज। और आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में चुनाव का बिल्कुल बच चुका है। खेत से लेकर खलिहान तक, घर से लेकर पूरा सदन तक हर जगह चुनावी चर्चा है। चुनावी चर्चा जोरों पे है, होना भी चाहिए क्योंकि चुनाव काफ़ी नज़दीक आ चुका है। अगले महीने चुनाव होना है, डेट फिक्स हो गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव का नामांकन भी शुरू हो गया है। इसी को लेकर हम भी आज अपने रियल न्यूज को लेकर के गाजीपुर जिला के विधानसभा जहूराबाद अंतर्गत चावनपुर में आ चुके हैं और जानेंगे यहाँ का माहौल क्या है, यहाँ के लोगों का अनुमान क्या है, आखिर यहाँ के विधानसभा जहूराबाद के लोग क्या चाहते हैं, किसको विधायक बनाना चाहते हैं, यहाँ पे अपना नेता किसको चुनना चाहते हैं। तो उससे पहले हम आपको अपने रियल न्यूज की ओर से 2022 का हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और जानते हैं यहाँ का माहौल क्या है। आइए, सबसे पहले आपको बहुत बहुत प्रणाम। आपका नाम क्या है? हमारा नाम श्री राम प्रसाद है। अच्छा, इस समय चुनाव का समय चल रहा है, आपको क्या लगता है कि सरकार किसकी बनेगी? सरकार तो किसी को बहुमत नहीं मिलेगा। अच्छा, किसी को बहुमत नहीं? पूर्ण बहुमत किसी को नहीं मिलेगा। अच्छा। हाँ, लेकिन भाजपा की सरकार से सभी लोग स्पष्ट हैं। यहाँ पर भाजपा का कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ पर मतलब यहाँ पे भाजपा से कोई काम नहीं हुआ है? ना कोई काम नहीं हुआ है। रोड ना रास्ता कुछ भी नहीं बना है? कुछ नहीं। तो भाजपा को वोट यहाँ पे नहीं मिलेगा ना? ना भाजपा को वोट एकदम नहीं मिलेगा। तो क्यों? भाजपा तो यहाँ पे राशन दे रही है और खेत का 2000 रुपये दे रही है लगातार। राशन दे रही है लेकिन गरीबों का, पिछड़ों का नुकसान कर रहे हैं ना। अभी जो वैकेंसी निकली थी उसमें सब वंचित रह गए। अच्छा। हाँ, तो बहुत नुकसान कर रही है। हर काम सब प्राइवेट कर रही है, इससे क्या फायदा है गरीबों को? प्राइवेट तो कर रही है लेकिन बीजेपी सरकार बोल रही है कि हम सबकी आय दोगुनी करेंगे। ना राशन नहीं, वो दोगुनी क्या करेगी? वो अपना काम दोगुना करेगा। अच्छा। हाँ, गरीबों के लिए कुछ नहीं। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जहूराबाद में किसको जिताएंगे आप? जहूराबाद में कोई लड़ने को तो बहुत लड़ेंगे लेकिन यहाँ समाजवादी जीतेगी। यहाँ पे समाजवादी जीतेगी? हाँ, जिसको टिकट मिले वही जीतेगा। तो आप समाजवादी वोट देंगे? हाँ, हम भी हैं अनुसूचित जात के, लेकिन हम भी समाजवादी वोट करेंगे। अनुसूचित जात के हैं लेकिन समाजवादी पार्टी वोट करेंगे? समाजवादी वोट का, क्योंकि बहन जी का इस बार चुनाव नहीं बन रहा है। हाँ, तो भाजपा को हराने के लिए हम लोग समाजवादी को वोट करेंगे। लेकिन चुनाव आने के बाद तो जो बहुजन के नेता है वो लोग आपके पास आएंगे, फिर बोलेंगे कि नहीं आप बहन जी को दीजिए। ना तो हम लोग खुद समझाएंगे ना। अच्छा। हम भी भाजपा के कैडर पड़े हैं, लेकिन बहन जी की अब नीति में अंतर आ गया है। अच्छा। बहन जी अब अभी तक नहीं कोई संदेश दे रही है। हाँ, कुछ नहीं बोले, अब चुप बैठी हुई हैं। कोई उनका रिएक्शन नहीं आ रहा है कि मतलब क्या करें, हमारे बिरादरी के लोग चाहे हमारे पार्टी के लोग क्या करें, कुछ उनका रिएक्शन नहीं आ रहा है। सही ना? हाँ जी। तो अब इससे समझ नहीं आ रहा है कि मायावती भी क्या करेंगी, चूँकि माहौल यहाँ का ये है कि भारतीय जनता पार्टी से सभी लोग त्रस्त हैं और यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है, इनका कहना है। आइए जानते हैं आगे फिर किसी और भाई से कि क्या इनका अनुमान क्या है। बताइए, आप बताइए। ये भाजपा सरकार अमीरों की सरकार है। अच्छा। इस सरकार में गरीब और गरीब होता गया है और अमीर सब अमीर होते गए हैं। आज तक भारत में जितनी भी सरकारें बनी सभी सरकार को किसान के आगे झुकना पड़ा है, लेकिन ये मात्र पहली सरकार है जो किसान को अपने आगे झुकाई है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के सभी किसान, नौजवान और बुजुर्ग इस सरकार से परेशान हैं और उत्तर प्रदेश में 2022 में सपा को 300 से अधिक सीटें जिताकर बहुमत की सरकार बनाएंगे। हम तो अनुसूचित जाति से हैं लेकिन हम सपा को वोट देंगे क्योंकि हमें संविधान की लड़ाई लड़ना है। अगर भाजपा की सरकार 2022 में फिर बन जाएगी तो वह इस संविधान को समाप्त कर देगी। इसीलिए हम संविधान को बचाने के लिए सपा को वोट करेंगे। अच्छा, सपा को वोट करेंगे।
लेकिन आप तो बहन जी के वोट है ना, आप अनुसूचित तो बहन जी का वोटर हैं सब। तो मैं कहता रहा हूँ कि संविधान की लड़ाई लड़ना है, अगर एक बार और भाजपा की सरकार बन जाए तो ये संविधान नहीं बचेगा। अच्छा, संविधान इसीलिए हम संविधान को बचाने के लिए सपा को वोट करेंगे। तो आपको ये लगता है कि अगर हम बहन जी को वोट करेंगे तो फिर यहाँ से भाजपा एक बार दोबारा फिर जीत जाएगी और फिर संविधान हमारा ख़त्म होगा और हम अनुसूचित जातों का काफ़ी नुकसान होगा ना? देखिए, अभी शिक्षा भर्ती निकला था, उसमें 19% हमारा आरक्षण था, लेकिन बहुत ही कम अनुसूचित जात के हुए पूरा आरक्षण खा गए। आरक्षण बस नाम का हो गया है और आप देख ही रहे हैं सभी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, प्राइवेट सब हो रहा है, तो आरक्षण कहाँ से मिलेगा? लेकिन रोजगार तो लोग दे रहे हैं ना। रोजगार कहाँ मिला है? प्राइवेट रोजगार लोग बता रहे हैं कि प्राइवेट रोजगार हम दे रहे हैं और लोगों को राशन दे रहे हैं, रोजगार मिला ना, मान लीजिए। तो मेरा यही मिल रहा है आप लोगों को ना? राशन से देखिए, कहीं ना राशन तो मिल रहा है, लेकिन सभी खेत के तो साढ़ चढ़ गए। अच्छा, खेत से उस राशन को लेकर हम क्या करेंगे? साड़ों से काफ़ी दिक्कत है ना? जी हाँ, साड़ों से काफ़ी दिक्कत है। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे युवाओं को भी काफ़ी ये है कि मतलब हमको नौकरी नहीं मिल रही, हमको धंधा रोजगार नहीं मिल रहा है। और अगर बीजेपी सरकार एक बार फिर बनी तो हमारा संविधान काफ़ी खतरे में है, संविधान को मिटा दिया जाएगा, ऐसा लोगों को लग रहा है। आइए फिर एक भाई हैं, इनसे मिलते हैं और देखते हैं यह क्या कहते हैं, इनका क्या कहना है। अरे आप भी कुछ बताइए। अरे पढ़े लिखे नहीं, क्या बताइए। कोई कौन बता, ऐसे कुछ बोलिए ना। क्या आपको क्या वोट किसको देंगे आप इस बार? वोट किसको सपा को, सपा को वोट सपा को देंगे। क्यों भाजपा को नहीं देंगे? नहीं, भाजपा को वोट क्यों नहीं देंगे? वो राशन दे रही है आपको, हर महीने 2000 रुपये दे रही है, गैस सिलेंडर उज्ज्वला का दिलवाई थी। अरे दे रही है तो नुकसान भी तो है इधर। क्या नुकसान है? सांड भैंसों से नुकसान है, हर चीज़ से नुकसान है, काम धंधा नहीं मिल रहा है। अच्छा। बैठे पड़े हैं। हाँ। आपका नाम क्या है? सरोज कुमार। सरोज कुमार नाम है आपका। अभी अनुसूचित जाति हैं जी। तो मतलब अनुसूचित के लोग भी मतलब मूड बना लिए हम इस बार समाजवादी पार्टी को वोट देंगे, बहन जी को भी नहीं देंगे। नहीं। अच्छा, ठीक है। आइए जानते हैं भैया से कि इनका क्या ख्याल है, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले आपको नमस्कार करते हैं जो आप हमारे यहाँ आए, जी। हमारी भावनाओं को समझे। सबसे पहली बात यह है कि बीजेपी सरकार में जात पक्षी बहुत ज़्यादा हो रही है। अच्छा। जात पक्षी को लेकर दलित, पिछड़े, आदिवासी लोग मारे जा रहे हैं। और साथ ही साथ ये बीजेपी सरकार जो है दिलासा देती है, आरक्षण ख़त्म कर रही है। ये लोग बोलते हैं कि हम आपको ऊंचे लेवल तक ले जाएंगे। कहने का स्तरीय इन लोगों का है कि हम ऊंचे लेवल तक ले जाएंगे गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को। लेकिन वो कर क्या रहे हैं कि बड़े जो पूंजीपति हैं, धरना सेठ जैसे लोग हैं, उन लोगों को उठा रहे हैं लोग और इन लोगों को दबा रहे हैं। बस जुबान से कह रहे हैं कि मैं गरीबों को उठाऊंगा, लेकिन वो गरीबों को दबा रहे हैं। कुछ और है, कर कुछ और है ना, कुछ और है, कर रहे हैं बड़े लोगों का काम और छोटे लोगों से। हाँ, वोट लेकर छोटे काम नहीं कर रहे हैं। जब ये चुनाव ऐसे आता है, चुनाव का विधानसभा हो गया, संसदीय हो गया, तो हमें डर सा बना रहता है। अच्छा। जो हम तो उन लोगों को देवता मानते हैं जो सीमा पे लड़ते हैं, तो हमें डर ये बना रहता है कि जब भी कहीं चुनाव आता है तो अंदरूनी ना कटे उन लोगों पे जो हमारे देवता हैं, जो बॉर्डर पे लड़ते हैं। तो हम तो यही मनाते हैं कि ये लोग नेताओं का चाल कोई ना ऐसा हो जाए कि हमारे बॉर्डर के जवान लोग मारे जाएं। हर बार चुनाव में अक्सर हम लोगों को सुनने को मिलता है कि जैसे चुनाव आने वाला है तो बॉर्डर पे कुछ सैनिक मारे जाते हैं। हमारे यहाँ कितने गाजीपुर ज़िले में शहीद हुए हैं लोग। अभी तो आप सुने होंगे कि मतलब जब से बीजेपी सरकार बनी है तब से यहाँ की मजबूती काफ़ी मिली है। पता नहीं कौन सा विमान आया है, कौन सा बम बना है, क्या हुआ है बम। तो ये जो बहुत सारे लोग दिखा रहे हैं कि ये बन रहा है, वो बन रहा है, पर ये सब दिखावे के लिए बन रहा है। अच्छा, दिखावे के लिए बन रहा है। अच्छा, आप ये बताइए, जब ये चाइना वाले इधर जो क्या बोलते हैं इसे कब्जा कर लिए थे, तो बीजेपी सरकार तो थी, क्यों नहीं उसे चाइना वालों को भगा दिए? अच्छा, ठीक है। अच्छा, उसमें तो हमें लग रहा है कि बीजेपी वालों का भी मिली भगत है। अच्छा, आप युवा हैं, आप महंगाई पे क्या कहेंगे? महंगाई की तो बात ही छोड़िए, महंगाई तो आसमान छू गई। और सिलेंडर की अब अभी बात कर रहे थे भाई से वहाँ कि मोदी जी सिलेंडर दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन पहले था 360, 70, 400 के करीब में था, अब कितना 1000 रुपया। पहले सब्सिडी मिलता था लोगों के खाते में, तो कुछ थोड़ा सा राहत हो जाता था कि चलो भाई सब्सिडी आ रही है। सब्सिडी भी खा गई बीजेपी सरकार। सब्सिडी भी नहीं आ रही अभी। सब्सिडी कहाँ आ रही है? कहने के लिए ना कर दिया, किया कहाँ है? हुआ नहीं है, खाली हुआ कहने के लिए हुआ। अच्छा, हो नहीं रहा, खाली कह रहे हैं ना। अब देखिए, पहले था 52, 53, 65,
तक हम लोग पेट्रोल डीजल का दाम सुने थे, अब कितना है 100 ठोक दिए। अब इस समय थोड़ा सा रिफाइन का तेल 5 रुपया घटा है चुनाव के माहौल से, फिर वो भी चला जाएगा। हाँ, फिर वही चला जाएगा। अगर बीजेपी सरकार होती है तो हमें लग रहा है कि वो 200 से ऊपर जाएगा रिफाइन तेल। और कड़वा तेल की तो बात ही छोड़िए, ये तो डबल शतक ठोक दिए। अच्छा, लोग महंगाई से काफ़ी परेशान हैं और अनुसूचित जात में काफ़ी ये जोश ये है कि बीजेपी के लोग अगर दोबारा फिर सरकार बनती है तो ये लोग हमारे आरक्षण को ख़त्म करने पे तुले हुए हैं, संविधान के हर नियमों को ख़त्म करने पर लगे हैं। तो संविधान बचाने के लिए इस बार पूरे अनुसूचित जाति का और पिछड़ों का ये राय है कि हम इस बार बीजेपी की सरकार नहीं बना करके समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। अगर बहन जी भी आएंगी तो उनका भी कहना नहीं मानेंगे, सीधे समाजवादी पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि इस प्रदेश में समाजवादी पार्टी से मजबूत पार्टी कोई नहीं दिख रही है। तो सबकी राय है कि हम समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। आइए और जानते हैं एक दो भाई और से। आप बताइए क्या कुछ सर, हमको वैकेंसी चाहिए। अच्छा, वैकेंसी आपको चाहिए जी। तो वैकेंसी बीजेपी नहीं दे रही है? सरकार में नहीं आ रहा है। अच्छा, तो किसके सरकार में वैकेंसी आएगा? बीजेपी से टक्कर देना है तो सपा दे रही है। अच्छा, तो आपको क्या गारंटी है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो आपको वैकेंसी देगी? जी, वैकेंसी आ जाएगा। अगर 5 साल में सक्सेस नहीं हुए तो नहीं हो पाएंगे। अच्छा, तो इस बार वोट किसको देंगे आप? समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे, चाहे प्रत्याशी कोई भी आए, इससे दिक्कत नहीं है ना? अच्छा, ठीक है, ये युवा हैं, इनको वैकेंसी चाहिए। जाहिर सी बात है कि जो युवा है अगर बेरोजगार है तो उसको नौकरी चाहिए, उसको अपना परिवार चलाने के लिए कमाई चाहिए। और ये बीजेपी सरकार ने अभी तक नहीं किया है। कई सारे फॉर्म निकाले, कई सारी वैकेंसी निकाली, लेकिन सारे का पेपर निरस्त हो चुका है, लीक हो गया, इस वजह से निरस्त हुआ। तो युवाओं में काफ़ी जोश खरोश है कि इस बार कुछ भी हो जाए समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। बीजेपी से सभी लोग नाखुश हैं, सभी लोग नाराज़ हैं। माता जी आपके प्रणाम बा। आप लगातार खेत से घास लेके आओ तनी। अच्छा, ए बेर के आपके वोट देवे केकरा के मूड बनता? केकरा के वोट देब आप? साइकिल पर। साइकिल पर वोट देब? कहाँ हैं? काहे कि हमके आवास दिले बन भैया, विधवा हमके आवास दिले बन। के आवास दिल आपके? साइकिल वाला अखिलेश जी। अखिलेश जी। तो इसमें सपा के भाजपा की सरकार बना तो भाजपा को वोट ना देब? ना, हम अखिलेश के कहाँ हैं? आपके राशन ना मिलेला? मिलेला तो का करी? हाँ, केहू बा एक पानी पर? एक पानी पे केहू नहीं ना? हाँ। तो यानी कि राशन लेके लेहला के बाद आपके खेत के तो पैसा मिलता है ना 2000 रुपया, लेकिन एक बाद पैसा लेला के बाद राशन लेला के बाद भाजपा के ना देब ना? अब कितना तो भैया खेत बाई तो का गोतन जा, मैं तो 4 गोतन से साढ़ गरु मैंने साढ़ से ढेर प्रसाद में बा, साढ़ में चल खोलता सो। बटले न बन जा। तो एवरी कोट साइकिल के दिया चाहे केहू आ जाई। हां, अगर बहन जी के निर्देश आई कि नहीं सब चमार बिरादरी भाजपा बहुजन कोट करे तब क्या हुई? अब देखल जाई। देखल जाई। हां, देखल जाई भाई। हाँ, लेकिन पूरा मूड बा साइकिल कोट देवे के ना? हां बा। तो यही यहाँ बानी माता जी और यहाँ के भी पूरा मूड बा साइकिल कोट देवे के। तो पूरा चारों तरफ बीजेपी के काफ़ी विरोध बा। साढ़ भी काफ़ी नुकसान कर दे, सबकर खेत बाड़ी सब खेतों को चर जा रहे हैं। आइए आओ ले आओ। क्या देखिए सर, हमारा आवास में नाम था। अच्छा, घर देख रहे हैं। अच्छा, आपका घर है? हाँ, और जांच में भी यहाँ सेक्रेटरी आए थे, सेक्रेटरी भी ऊंची जात के हैं। अच्छा। उन्होंने अपात्र कर दिए, आवास आया हुआ हमारा नहीं मिला। अच्छा, यहाँ के सेक्रेटरी भी है, फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं जी। और वो मतलब देख रहे हैं कि आपका घर नहीं है, फिर भी आपका हाँ, कैंसिल कर दिए। देखिए, भाई का घर है, इसी को देखकर बोल रहे हैं कि तो आपका पूरा घर बना हुआ है। अच्छा, ये भाई का घर है और ये आपका घर है हाँ, ना? ये देखिए, ये हमारा है, हिस्सा हमारा है। अच्छा, इसके इधर आपका घर है और इसके उधर भाई का घर है। का घर है। मतलब एक भाई मजबूत है तो दूसरा भाई मजबूत है, उनको ये लग रहा है कि दूसरा भाई मजबूत वो है। देखे कोई बता दिया विरोधी कि नहीं उन्हीं का घर है, अच्छा, और उन्हें कलम लगा दिए। तो आके आप फिर कहे नहीं कि नहीं कहे भैया, सेक्रेटरी हमारा से भाई तो अलग है हमसे? हमने कहा तो मान नहीं रहे ना। अच्छा, मान नहीं रहे हैं जी यानी कि सेक्रेटरी लोग भी बड़े लोगों का ही कहना मानते हैं। जी। यहाँ के जो भी अधिकारी होते हैं लोग बड़े लोगों का कहना मानते हैं और कमज़ोर का कोई नहीं सुनता है। भैया कमज़ोर हैं, इनका घर देख नहीं लीजिए, है, घर काफ़ी देख लीजिए, बस बाउंड्री ख़राब घर है, लेकिन उसके बाद भी सेक्रेटरी ने आया और इनको अपात्र कर दिया। इनका शायद नाम भी था लेकिन नाम हटा करके अपात्र कर दिया इनको। चूँकि चाहिए कि जिसको हक बन रहा है, जो जिसके लायक है उसको उसका पात्र बनाना चाहिए। तो ये कमी है प्रदेश में, इस तरह का व्यवस्था चल रहा है पूरे प्रदेश में और इसको दूर करना होगा। और इसको दूर कौन करेगा? पार्टी के लोग ही करेंगे, राजनीतिक लोग ही करेंगे, जो नेता हमारे नेता होंगे यही दूर करेंगे। लेकिन हर लोग अपने अपने चाहने वालों को, अपने अपने चमचों का लोग बढ़ावा दे रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो।
अगर कोई बड़ा है तो उसको बढ़ा रहे हैं, जो कमज़ोर है उसका कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो इस पे ध्यान देना होगा हर पार्टी के हर नेता को जो जीत रहा है, कि चाहे कमज़ोर हो चाहे गरीब हो, अगर किसी भी वर्ग का है, किसी भी कास्ट का है, तो उस पर हम ध्यान दें, जो जिसके लायक है उसको उस लायक बनाएं। हम तो यही निवेदन कर रहे हैं कि सब पार्टियां मिलकर भाजपा को इतना बुरी तरह से हराया जाए कि फिर वो नाम न ले, क्योंकि संविधान को ही ख़त्म करना चाहती है। इसका सीधा पहले से भी इसका प्रोग्राम था कि संविधान को ख़त्म किया जाए, उसके बाद चला नहीं चला तो कोई ट्रेन, कोई बिजली विभाग, हर विभाग प्राइवेट कर रही है। हाँ, हर विभाग इसका प्राइवेट मतलब है कि आरक्षण खत्म किया जाए, गरीबों को गरीबे ही बनाया जाए। जी, सिद्धांत इसका यही है। संविधान को लेकर काफ़ी लोग परेशान हैं कि संविधान को ख़त्म करने की साजिश चल रही है। अगर बीजेपी सरकार एक बार फिर बनी तो संविधान को ख़त्म ही कर दिया जाएगा, आरक्षण ख़त्म कर दिया जाएगा। और देखने को भी मिल रहा है, ऐसा कुछ हो भी रहा है कि कई सारे आरक्षण ख़त्म किए गए, संविधान के कई सारी नीतियों को तोड़ा गया। और ठीक है, इसी के साथ हम लेंगे विदा। बहुत बहुत धन्यवाद। और जहुराबाद विधानसभा में आप लोग देख रहे हैं कितना आक्रोश है, गाजीपुर जिला में कितना आक्रोश है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनना ऐसा लग रहा है कि तय है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फिर अगले न्यूज़ के साथ आप लोगों को आएंगे। जय हो।